गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हरियाणा जीके के सेशन में वेलकम है भी। ठीक है भी, सभी बच्चे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब करके, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें भी। ठीक है भी, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या भी फर्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजा थे भी एक नीम ने हरियाणा के इस शहर का नाम अपनी पत्नी के नाम पे रखा था भी। राजा नीम सिंह था भी, उनकी पत्नी का नाम था भानी देवी, और भानी देवी के नाम पे शहर बसा था भी। कौन सा शहर बसा था भी? भिवानी। वो भिवानी जहां पे हमारा क्या भी HBSC है। ठीक है भी, जहां पे हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जो शिफ्ट हुआ था भिवानी में। कब शिफ्ट हुआ था भी? 1981 में। जो भिवानी में कब शिफ्ट हुआ था भी? 1981 में। और चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी भी। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1961 में। चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई थी भी? 1961 में। 61 नहीं, 69। 1969 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं भी? हरियाणा का क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा। और क्या कहते हैं? छोटी काशी। मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं? छोटी काशी। और छोटी काशी एक और जिले को कहते हैं भी, वो जिला कौन सा? कैथल। नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं कैथल को, और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं भी किसको? भिवानी को कहते हैं। ठीक है, अंबाला जहां पे हमारी वैज्ञानिक नगरी है भी। ठीक है, अंबाला हमारी यहाँ की क्या भी? वैज्ञानिक नगरी है। और हिसार, यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है भी? महाराजा अग्रसेन का। कम से कम 5 से 6 बार उद्घाटन हो चुका है, स्टार्ट अभी एक बार भी नहीं हुआ अभी। महाराजा अग्रसेन पता नहीं कौन सी एक शुभ तारीख आएगी, उद्घाटन 5-6 बार हो चुका है, शुरू एक बार भी नहीं हुआ अभी। ठीक है, और स्ट्रीट फूड हब भी कहां पर बनेगा भी? और स्टील सिटी के नाम से भी कौन सा शहर प्रसिद्ध है भी? अपना हिसार है। ठीक है, और हरियाणा के एकमात्र जिला जहां पर कितनी यूनिवर्सिटी है भी? 3 यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है भी? 3। ठीक है, और पंचकुला क्या है भाई? हमारा पंचकुला क्या भी? नवीनतम पत्ती से बसा हुआ क्या भी? हमारा शहर है। ठीक है भी, नवीनतम पत्ती से बसा हुआ हमारा क्या भी? ये शहर है। समझ में आ रही मेरी बात? चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? नींव कब रखी गई थी? चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी 1952 में। चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में। ठीक है, 1966 में किसका निर्माण हुआ था भी? हरियाणा का। ठीक है, 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? अंग्रेजों से आजाद हुआ था। चंडीगढ़ शहर की संकल्पना 4 मुख्य कार्यों, चंडीगढ़ शहर की संकल्पना है 4 मुख्य कार्य पे हुई थी। एक तो रहना, दूसरा कार्य करना, तीसरा निकाय की देखभाल करना, और चौथा कौन सा था भी? स्पिरिट और सर्कुलेशन। ठीक है, और चंडीगढ़ का निर्माण किसकी आकृति पर हुआ भी? मानव शरीर की। मानव शरीर की आकृति में चंडीगढ़ शहर का क्या हुआ है? निर्माण। और उसका निर्माण किसने किया? किसने? अभी ली कार्बोजियर ने। ली कार्बोजियर, जो कि कहां के निवासी हैं भी? फ्रांस के निवासी हैं। ली कार्बोजियर कहां के निवासी हैं भी? फ्रांस के। इसकी नींव कब रखी गई थी चंडीगढ़ की भी? 1952 में, 1952 में। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या भी? रॉक गार्डन है। चंडीगढ़ में क्या भी? एक रॉक गार्डन। वो रॉक गार्डन किसने बनवाया था भी? नेकचंद सेनी ने। ठीक है, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और नेकचंद सेनी ये पहले क्या हुआ करते थे भी? ये हुआ करते थे भी रोड इंस्पेक्टर। रोड इंस्पेक्टर हुआ करते थे। कौन भाई? नेकचंद सेनी। सुखना झील भी कहां पर है भी? चंडीगढ़ में प्राकृतिक झील है ये। ठीक है भी, और सुखना झील के बिल्कुल पास क्या बना हुआ है? एक पिज्जा ATM बना है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पिज्जा ATM है, जो कि कहां पर है अभी? चंडीगढ़ में। समझ आ रही मेरी बात? पलवल रेलवे स्टेशन से किसकी गिरफ्तारी हुई थी भी? ये गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी की। अप्रैल में हुई थी भी। जुलाई में कहां से हुई थी? हिसार से। और अप्रैल में कहां से हुई थी भी? पलवल से हुई थी। ठीक है भी, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी हम जयंती मनाते हैं भी। कब मनाते हैं? इनका जयंती हम किसके रूप में मनाते हैं भी? पराक्रम दिवस के रूप में। पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाते हैं भी? हर साल मनाते हैं भी 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल मनाते हैं 23 जनवरी को। किसके रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। हैव यू गॉट इट? इन्होंने नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा नारा दिया था भी? जय हिंद। और हमारे भारत की पहली टिकट भी कौन से नारे के साथ आई थी भी? जय हिंद के नारे से। हैव यू गॉट इट? और हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक निर्देश जारी किया भी, क्या निर्देश जारी किया कि हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नमस्ते की जगह जय हिंद बोलेंगे भी बच्चे।
हमारे हरियाणा के स्कूलों में बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड नमस्ते की जगह क्या विश करेंगे टीचर्स को? जय हिंद। ये आदेश भी लागू हो चुका है अभी हाल ही में, 15 अगस्त से देश स्कूलों में लागू हो चुका है अभी। हैव यू गॉट इट? हरियाणा में सीएनजी बस क्या है? हरियाणा में सीएनजी बस क्या है? हरियाणा उदय। ठीक है, हरियाणा गौरव क्या चीज है अभी? आम आदमी की खास बस, आम आदमी की खास बस। ठीक है, सीएनजी बस का क्या नाम है भी? हरियाणा उदय। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है भी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी ट्रेन भी चली थी हरियाणा में। सीएनजी ट्रेन कब चली थी हरियाणा में भी? ये ट्रेन चली थी 2015 में। कब चली थी भी ट्रेन? ये सीएनजी ट्रेन भाई 2015 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था। पंजाब को किससे अलग किया गया था? अंबाला को। ठीक है, पंजाब को किससे अलग किया गया था? अंबाला को क्या किया गया था? भी अलग किया गया था। बातें आ रही है समझ में? सबसे पहले मास्टर तारा सिंह है, सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग की थी इन्होंने। कब की थी तारा सिंह ने सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग भी? 1942 नहीं 48, 1948 में तारा सिंह ने किसकी मांग की थी भी? सबसे पहले पंजाबी सूबे की क्या की थी भी? मांग की थी। ठीक है भी। मास्टर फतेह सिंह अभी इन्होंने क्या रखा था? क्या रखा था भी? आजीवन अनशन की इन्होंने घोषणा कर दी थी। और 1932 में किसने की थी भी हरियाणा अलग करने की मांग? किसने की थी हरियाणा अलग करने की मांग? दीन बंधु गुप्ता ने। दीन बंधु गुप्ता ने किसकी अलग करने की मांग की थी भी? हरियाणा को अलग करने की। ठीक है भी। काशीराम सेन फ्रांसिस्को डैश के निर्माता थे। कौन सी पार्टी के निर्माता थे भी? गदर पार्टी के। काशीराम सेन फ्रांसिस्को कौन सी पार्टी के निर्माता थे भी? इनकी पार्टी का नाम क्या भी? गदर पार्टी। ठीक है भी। और हम हरियाणा में मजदूर दिवस कब मनाते हैं? हम हरियाणा में मजदूर दिवस है कब मनाते हैं भी? बच्चे बोल रहे हैं 31 मई को। 31 मई को मनाते हैं भी। हम कब मनाते हैं? भारत में मनाते हैं। मजदूर दिवस की बात यहां पर हम मनाते हैं। मजदूर दिवस हरियाणा में कब मनाते हैं भी? हर साल मनाते हैं विश्वकर्मा डे वाले दिन। विश्वकर्मा कोई भी दिन हो सकता है भी, उसी दिन मजदूर दिवस होगा। समझ में आ रही मेरी बात? भारत में कब मनाते हैं? 31 मई को। लेकिन हरियाणा में कब मनाते हैं भी? जिस दिन क्या होगा? विश्वकर्मा डे होगा भाई। 1 मई नहीं, सॉरी 31 मई नहीं, कब है भी? 1 मई। 1 मई को क्या मनाते हैं भी? विश्वकर्मा, सॉरी 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। और हरियाणा में कब मनाते हैं भी? विश्वकर्मा डे। जब भी विश्वकर्मा डे होगा, ज्यादातर होता है भी दिवाली के अगले दिन होता है। दीपावली के कब होता है भी? अगले दिन। उस दिन क्या होता है भी? मजदूर दिवस। सर छोटूराम ने किस वर्ष जमींदार लीग की स्थापना की थी भाई? जमींदार लीग की स्थापना की थी 1923 में। ठीक है, एक इनका अखबार है भी, पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका है भी। क्या नाम है साप्ताहिक पत्रिका का भी? ये अभी जाट गजट। ये कब प्रकाशन हुआ था इसका? जाट गजट का भी साप्ताहिक पत्रिका थी भी। ये हर मंगलवार को प्रकाशित होती भी। कब प्रकाशित होती भी? हर मंगलवार को। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1916 में। ठीक है भी। जमींदारों के मसीहा भी कौन है? भाखड़ा डैम के जन्मदाता भी कौन है? हरियाणा में सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है भाई? छोटूराम की। कहां पर है मूर्ति भी उनकी? रोहतक में, गढ़ी सांपला गांव में। ठीक है भी। हैव यू गॉट इट? छोटूराम यूनिवर्सिटी कहां पर है? सोनीपत में। छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है? यमुनानगर में। कहां पर है भी? बगना नकटी डैश नदी की एक सहायक नदी है भाई। कौन सी नदी की सहायक नदी है? मार्कंडा। वो मार्कंडा नदी जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? प्राचीन नाम हुआ करता था इसका अरुणा। बगना और नकटा किस नदी की सहायक नदी है भाई? अरे किस नदी की? मार्कंडा। जिस मार्कंडा नदी का पहले नाम क्या हुआ करता था भी? अरुणा। ठीक है। साहिबी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मसानी बांध। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। साहिबी नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है भी? रेवाड़ी से। ठीक है। हरियाणा की सबसे 12 महीने बहने वाली नदी एकमात्र नदी कौन सी है भी? यमुना। शस्त्र फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया भी? 2 भाग। कौन से? एक तो हिंदी भाग है, एक दूसरा कौन से भी? पंजाबी। एक हिंदी और दूसरा कौन सा भी? हरियाणा के डैश में मोर एवं चिंकारा है भी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है भी? केरू भिवानी। चिंकारा सिर्फ आ जाए तो कहां पर है भी? तो कहां पर है भी? केरू भिवानी।
और मोर व चिंकारा आ जाए तो क्या होगा अभी? झाबुआ रेवाड़ी। झाबुआ कहां पर अभी है? रेवाड़ी में। ठीक है अभी आंसर क्या रहेगा इसका? सेकंड, झाबुआ रेवाड़ी। सिर्फ चिंकारा आ जाए तो कहां पर है? केरू भिवानी। मोर व चिंकारा दोनों आ जाए तो क्या होगा? झाबुआ रेवाड़ी। लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहले तो क्वेश्चन ये बताना चाहिए, लाडवा का विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? अभी अजीत सिंह ने। लाडवा का विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 1845 में। लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? 1845 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह ने। ठीक है अभी किस वर्ष ताजेवाला बांध की जगह हथिनी कुंड बांध ने ले ली थी? भी किस वर्ष ली थी? भी 1999। हथिनी ताजेवाला बांध की जगह हथिनी कुंड ने कब ली थी? 1999 में। ठीक है अभी और 15 जुलाई 1999 से हमने एक दिवस मनाना स्टार्ट किया था। वो दिवस कौन सा था भाई? 15 जुलाई नहीं, कब भाई? 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 से कौन सा दिन मना रहे हैं अभी हम हर साल? विजय दिवस, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन 15 जुलाई को हम हर साल मनाते हैं भी वृक्ष दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं भी 15 जुलाई को? वृक्ष दिवस, ट्री डे। हरियाणा में किस नदी का मिलन यमुना नदी में होता है? भी किस नदी का? भी हनुमान गंगा। हरियाणा में किस नदी का मिलन यमुना में होता है? भी कौन सी नदी है? भी हनुमान गंगा। ठीक है, हैव यू गॉट इट? यमुना नदी की लंबाई कितनी है? भी गंगा की लंबाई बता दो कितनी है? गंगा की लंबाई है 25। कितनी है? अभी 25। ठीक है, कल मेरे को बताना है, आज का होमवर्क है, आपने क्या बताना है? अभी यमुना की क्या बतानी है कल आपने? ये आपका अभी चाहे हमारे ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं उन्होंने भी बताना है और ऑनलाइन बच्चे कमेंट में बता सकते हैं। ये आपका क्या भी होमवर्क है कल के लिए। ठीक है भाई, हरियाणा के किस त्योहार में पतंग उड़ाना मुख्य कार्य है? भाई कौन सा त्योहार है? भाई बसंत पंचमी। ठीक है भाई, दशहरा पे 10 सिरों वाले रावण का क्या हो जाता है? दहन हो जाता है हम हर जिले में। ठीक है भाई, रावण का मेला लगता है कहां पे? मेवात में लगता है भाई। रावण का मेला कहां पे लगता है भाई? मेवात में लगता है भाई। जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब कब मिला था? ये मिला था 1984 में। कब मिला था अभी? 1980। जूही चावला को मिस इंडिया का खिताब है वो कब मिला था? अभी 1984 में मिला था। बातें आ रही है समझ में? 2009 में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी भी? इसको क्या बोलते हैं भी? IMT। क्या बोलते हैं भी? IMT, इंडियन है? हाँ, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है भी, कहां पर हुई थी? NIT कहां पर है? कुरुक्षेत्र। कहां पर है भी? कुरुक्षेत्र में। समझ में आ रही मेरी बात? अपना खेल विश्वविद्यालय कहां पर है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है भी? सोनीपत में। ठीक है, और महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? अरे महिला विश्वविद्यालय कहां पर है? महिला विश्वविद्यालय कहां पर है भी? कानपुर सोनीपत में। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बता दो कब हुई थी भी? 2006 में। अगस्त 2006 में महिला विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, और अब याद कैसे रखोगे भी? याद ऐसे रखोगे, हम हर साल हमने 2006 को वर्ष 2006 को किसके रूप में मनाया था भी? बालिका वर्ष। हमने वर्ष 2006 को किसके रूप में मनाया था भी? बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। और उसी वर्ष किसका कौन सी यूनिवर्सिटी खोल गई थी? बालिकाओं की या महिलाओं की यूनिवर्सिटी है? वो हरियाणा में खुल गई थी। पहले यूनिवर्सिटी है कहां पर भाई? भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का नाम है भगत। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा सरकार द्वारा घरेलू आधार पर ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर आधारित होम सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई? वो योजना कौन सी भी? मनोहर ज्योति। कौन सी योजना भी? मनोहर ज्योति। 150 वाट तक भाई क्या मिलती है भी? सौर प्लेट मिलती है इस योजना में। 150 वाट तक क्या मिलता है भी? सौर कनेक्शन मिलता है। किसमें? मनोहर ज्योति योजना में। ठीक है भी, काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। कितने वाट तक मिलता है भी? 150 वाट तक। और एक योजना और है PM सूर्य घर योजना। इसमें क्या है? PM सूर्य घर योजना में इसमें अभी 300 वाट तो बिजली फ्री है। 300 वाट बिजली का भी फ्री है,
प्लस में 1 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है भी। 1 किलोवाट लोड के हिसाब से मिलता है, 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का भी क्या मिलता है, कनेक्ट सौर ऊर्जा की प्लेटें मिलती हैं भी। ठीक है, पहले पैसे जरूर लग जाते हैं और ऐसा कहते हैं बाकी जब कनेक्शन घर पे लग जाता है सब्सिडी कहां पे आएगी, अपने खाते में आ जाएगी। ठीक है भी। और हाल ही में हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को क्या दे रही है भाई, 500 रुपए में क्या दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है भाई। ठीक है भाई, गैस सिलेंडर दे रही है, कितने रुपए में दे रही है, 500 रुपए में। कौन सी योजना के तहत, हर घर गृहिणी योजना, हर घर गृहिणी योजना के तहत भाई। ठीक है, लेकिन कंडीशन है 500 रुपए सिलेंडर कब मिलेगा, कंडीशन ये है भाई, पहले एक पोर्टल है, ये हर घर गृहिणी पोर्टल है, इसमें पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है भाई। रजिस्ट्रेशन होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी प्रतिबंध लगा देते हुए, कौन है भाई, चौधरी बंसीलाल। ठीक है भाई, हरियाणा का विकास पुरुष भी कौन है, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में 100% बिजली लाने वाले भी कौन है, चौधरी बंसीलाल। शराबबंदी करने वाले भी कौन है, बंसीलाल भाई। ठीक है भाई, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा भी, राखीगढ़ी। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है अभी, संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहां पर है, राखीगढ़ी, हिसार में। अभी राखीगढ़ी कहां पर है, अभी हिसार में। और हमने कल पढ़ा था अभी, बनावाली, कुणाल और बिडाणा फतेहाबाद के तीनों जिले हैं भाई, जिले के गांव है भाई तीनों, फतेहाबाद जिले के तीनों गांव हैं। इनको विश्व स्तर पर इनकी पहचान दिलवाने के लिए यहाँ पर क्या पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। इनको पर्यटन स्थल के रूप में इनको क्या किया जाएगा भाई, विकसित किया जाएगा। किस किस कौन कौन से गांव को, बनावाली, कुणाल और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है, हिसार में। और जहां पर विश्व का सबसे बड़ा क्या बनना है, संग्रहालय भाई। हरियाणा में कौन सी झील 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थान मानी जाती है, कौन झील भाई, सनिध झील। कहां पर है ये, कुरुक्षेत्र में। ऐसा कहा जाता है भी सनिध सरोवर में झील में नहाने से भूत प्रेत आत्मा सब क्या हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। ठीक है, और ये दमदमा झील कहां पर है अभी, अरे दमदमा झील कहां पर है, ज्योतिसर सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था, ज्योतिसर सरोवर में दिया था। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। अबुल फजल की बुक में जिक्र है, कौन से सरोवर का जिक्र है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से बना सरोवर कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। बल्लभगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था भी, ये था भी नाहर सिंह। बल्लभगढ़ कहां पर है भी, फरीदाबाद में। बल्लभगढ़ कहां पर है भी, यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन था भी, राजा नाहर सिंह। कौन था भी, राजा भगत फूल सिंह के नाम पर क्या भी एक महिला विश्वविद्यालय कहां पर है भी, ये सोनीपत में। स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2006। स्थापना कब हुई थी भी, अगस्त। ठीक है भी, हमने अभी पढ़ा था भी, बालिका वर्ष भी हमने कब मनाया था भी, 2006 में। खेल विश्वविद्यालय भी कहां पर है, सोनीपत में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, महेंद्रगढ़। एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है, हरियाणा की, जयंतपाली महेंद्रगढ़ में। ठीक है भी, सेंट्रल जेल कितनी है हरियाणा में, 3। कुल जेल कितनी है हरियाणा में, सेंट्रल जेल है कितनी, सेंट्रल जेल है कितनी भाई, 3। और कुल जेल कितनी है हरियाणा में, इनको मिला के भाई कुल जेल है भी हरियाणा में 20। ठीक है भी, कितनी है भी कुल जेल, 20वीं जेल कहां पर बनी है अभी, 20वीं जेल बनी है अभी, कहां पर बनी है अभी, ये बनी है अभी नूह में। 20वीं जेल कहां पर बनी है अभी, नूह में बनी है। 21वीं घोषणा हो रही है फतेहाबाद में बनने की। चौधरी देवीलाल ने 5 अक्टूबर 1942 में, ठीक है अभी, डैश में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिया था। 1942 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, आंदोलन चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। नेतृत्व तो कौन कर रहा था उस टाइम, महात्मा गांधी। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी गवर्नर कौन थे भी, गवर्नर थे भी कौन थे, लॉर्ड लिनी थियागो। लॉर्ड लिनी थियागो गवर्नर थे भी। ठीक है भी, अंग्रेजों के गवर्नर भारत में उस टाइम थे भी। हैव यू गॉट इट। ठीक है, याद कैसे रखोगे, लीन क्या होता है, पतला। ठीक है, लीन क्या होता है, पतला। वो पतले थे इसलिए इंडियंस ने उन्हें मजबूर कर दिया भारत से भागने के लिए। ठीक है भी,
बड़खल झील 1947 में कितने हिस्सों में बांटी थी भी? 2 हिस्सों में। ठीक है, अभी क्वेश्चन है बड़खल झील बड़खल झील पर्यटन स्थल के रूप में कब विकसित हुई थी भी? पर्यटन हब कब बना था? बड़खल झील पर्यटन हब कब बना था? पर्यटन के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में कब विकसित हुई थी भी? ये विकसित हुई थी भी 1972 में। कब विकसित हुई थी? 1972 में। हरियाणा में कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना डैश में की गई थी 1963 में। एक बात बता रहा हूं, हरियाणा गठन से पहले हरियाणा में सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। हरियाणा गठन से पहले कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? एक। कौन सा था अभी? कुरुक्षेत्र वाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1900। क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा गठन के पहले हरियाणा में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे? आंसर क्या होगा? एक। कहां था? कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई थी? 1900। हरियाणा में डिजाइन यूनिवर्सिटी किस जिले में है? ये अभी डिजाइन यूनिवर्सिटी कहां पर है? अभी सोनीपत में। डिजाइन यूनिवर्सिटी कहां पर है अभी? और देश में दूसरी सबसे बड़ी गौशाला भी कहां पर बनेगी? सोनीपत में। ठीक है, अभी देश की दूसरी सबसे बड़ी गौशाला भी कहां पर बनेगी? हरियाणा के शेख मोहम्मद रमजान शाहिद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भी? हादी ए हरियाणा। शेख मोहम्मद रमजान साहिब को क्या कहा जाता है भी? हादी नाहर सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहां पर है अभी? फरीदाबाद में। और नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी? रेवाड़ी। नाहर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है अभी? स्टेडियम आ जाए तो, अगर वन्यजीव अभयारण्य आ जाए तो रेवाड़ी। हरियाणा की यह महिला पहली भारतीय मुख्यमंत्री थी। कौन थी भाई? ये सुचेता कृपलानी। किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी भी? सुचेता कृपलानी। कहां के मुख्यमंत्री थी भी? ये थी मुख्यमंत्री कहां की भी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है भाई, कहां के मुख्यमंत्री थी ये? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और कहां की महिला मुख्यमंत्री थी भी? उत्तर प्रदेश की। अब कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? अरे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है क्या? योगी आदित्यनाथ है? योगी आदित्यनाथ। कौन है भाई? योगी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी होती है भी? 2 बार। ग्राम सभा की मीटिंग कम से कम कितनी बार होनी होती है? रण निमंत्रण डैश की रचना है भी? किसकी रचना है भी? ये अपने खुशीराम शर्मा। किसकी रचना है भी? रण निमंत्रण। ठीक है, हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन है? हरियाणा के पहले राजकीय कवि कौन है? उदय भानु हंस। और दूसरे राजकीय कवि कौन है? पहले हैं भी उदय भानु हंस और दूसरे कौन है? खुशीराम शर्मा। और इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? रण निमंत्रण। रण क्या होता है? युद्ध। युद्ध में क्या देते हैं भी? आमंत्रण देते हैं कि आ जाओ जी आप। ठीक है जी दर्शना जी, बिल्कुल आपकी बात पे अमल किया जाएगा पूरा। ठीक है क्या? जिले में हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है अभी? ये अभी अपने करनाल में है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहां पर है अभी? करनाल में है। ठीक है अभी। मिट्टी लवणता केंद्र भी कहां पर है अभी? आलू उत्कृष्टता केंद्र भी कहां पर है? करनाल में। लिबर्टी शूज कहां पर है? करनाल में। धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? करनाल को। ठीक है। सीएम सिटी कौन सा जिला है अभी? करनाल। ठीक है। और इस बार 75वां वन महोत्सव भी कहां पर हुआ था? करनाल। कहां पर हुआ था? 22वां ऑक्सीवन भी कहां पर बना है? करनाल में। कहां पर बना है अभी? किस स्थान पर जनरल लेक कि ब्रिटिश सेना व मराठों के बीच में 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ था? अभी किस स्थान पर हुआ था युद्ध भी? प्रतापगंज। किस स्थान पर युद्ध हुआ था अभी? प्रताप। अरे प्रताप। राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनवाया था अभी। ठीक है। जो शासक शाहजहां का दीवान था, किसका दीवान था अभी? मुगलों का। ठीक है। एक नारनौल में जल महल भी है, वो किसने बनवाया था? नारनौल में एक जल महल भी है, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था अभी शाह कुली खान ने। कब बनवाया था? 1591 में। शताब्दी आज तो कौन सी शताब्दी होगी? 16वीं शताब्दी। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है अभी? सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? कब स्थापना हुई थी? 1933 में। ठीक है। और पेपर मिल भी कहां पर है? दोनों की दोनों कहां पर है? यमुनानगर में।
ठीक है भाई, कहां पर है दोनों? यमुना, अरे यमुना, यमुना नगर। दिखाई दे रहा दर्शना? बता दियो तू, दिखने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को भी। यह वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर है भाई। कौन सा भी? काला तितर। ठीक है भाई, यहां बात हो रही है अपने कौन से वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है अभी? अबूब शहर। ठीक है भाई, जो कहां पर है? सिरसा में है। कहां पर है अभी? कब स्थापना हुई थी अबूब शहर? स्थापना अबूब शहर की 1987। बहुत ही बढ़िया है भाई। कब स्थापना हुई थी? 1987। श्री कृष्णा संग्रहालय की स्थापना भी कब हुई थी? श्री कृष्णा संग्रहालय कहां पर है? कहां पर हुई? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1987। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1900। हरियाणा में दरी बनाने का कारखाना कहां पर है? पानीपत। 70% कंबल सेना के कहां बनाए जाते हैं? पानीपत। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में और कौन सा काम हुआ था? अभी ताजे वाले बांध का नाम रखा गया था क्या? ठीक है, और 1999 से मना रहे हैं कौन सा दिवस? विजय दिवस। ठीक है अभी, ठीक है, क्या क्वेश्चन है अभी? हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान की स्थापना 1999 में 3 पूर्व उड्डयन क्लबों को मिलाकर की गई थी। कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा नहीं है अभी इसमें? पिंजौर। पिंजौर कहां पर है अभी? अरे पिंजौर कहां पर है? पद्मावत गीत डैश पर लिखा गया था। किस पर लिखा गया? अली बख्श। पद्मावत गीत किस पर लिखा गया था अभी? अरे अली। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना था, पंजाब और हरियाणा के मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे भी? मेर सिंह थे। 1966 में कौन थे? अरे कौन थे 1966 में? सॉरी, मेर चंद नहीं है बेटा, कौन होगा भी? मेर सिंह। 1966 की बात कर रहा हूं। 47 में कौन थे? 55 में कौन थे? और 1919 में कौन थे? शादीलाल। कौन थे भी? हरियाणा के थाने सर मिट्टी पाई जाती है कौन सी? डाबर। हरियाणा के थाने सर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भी? सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? हर की दून ग्लेशियर से। ठीक है भी, और कौन सी नदी का मिलन यमुना नदी में होता है? कौन सी नदी का मिलन यमुना नदी में होता है? हनुमान गंगा। हनुमान। 1939 में पंजाबी सूबे की मांग पहली बार उठाई थी। किसने उठाई थी भी? फतेह सिंह ने। किसने उठाई थी भी? सच्चर फॉर्मूला लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला कब आया था भी? सच्चर फॉर्मूला 1949। कब आया था भी? 1940। फतेह सिंह ने भाई क्या किया था? आंदोलन, अनशन किया था। आमरण क्या किया था? अनशन किया था। और सबसे पहले मांग किसने उठाई थी भी? मास्टर तारा सिंह ने। और अनशन किसने किया था? फतेह सिंह ने। मैं लेट हो गया आज। आप हरियाणा में पहला जैव गैस संयंत्र कहां पे स्थापित है अभी? अपने कहां पर भी? पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट भी कहां पर है? पानीपत में। कहां पर है भी? 1833 में उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय कहां पर था भी? ये था भी आगरा में। कहां पर था भी ये? पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा का कौन सा नंबर है अभी? दूसरा नंबर है। पहला नंबर किसका है? पहला अभी किसका? राजस्थान का। राजस्थान। दूसरा नंबर किसका है? हरियाणा का। हरियाणा में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितने परसेंट है? 50%। हरियाणा में घग्गर नदी की कौन सी सहायक नदी है भी? कौन सी नदी सहायक नदी भी? एक चौटान। कौन सी नदी सहायक नदी है भी? एक। अरे कौन सी नदी एक सहायक नदी है? ठीक है अभी आप मेरे को ये बताओ भी, क्या बताओगे? हरियाणा में कुल बीपीएल कार्ड, हरियाणा में कुल बीपीएल कार्ड कितने हैं? 48 लाख। हरियाणा में कुल बीपीएल कार्ड कितने हैं अभी? ठीक है, कितने बीपीएल कार्ड है कुल? ठीक है, धान की बिजाई सीधी करने पर, धान की बिजाई सीधी करने पर, सीधी बिजाई पर आप कह सकते हो
आर्थिक सहायता कितनी है अभी, कितनी है, 4,000 प्रति एकड़, 4,000 प्रति। खरीफ की फसल सही न होने के कारण मुआवजा, खरीफ की फसल सही ना होने का मुआवजा कितने, मुआवजा है भाई कितना, 2,000 प्रति एकड़, 2,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा है भाई। ठीक है भाई, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट। अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर है भाई, अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र कहां पर है भाई। ठीक है भाई, शहीदी स्मारक बनेगा, विश्व स्तर का शहीदी स्मारक बनेगा, विश्व स्तर का शहीदी स्मारक कहां बनेगा भी, ये बनेगा कुरुक्षेत्र में। विश्व स्तर का शहीदी स्मारक कहां पर बनेगा, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, वाराणसी की तर्ज पर, वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बनेगा, वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन कहां पर बनेगा भी, ये बनेगा भी कुरुक्षेत्र। वाराणसी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बनेगा भी, कौन सा रेलवे स्टेशन बनेगा भी, कुरुक्षेत्र बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात, अरे कोई दिक्कत। ठीक है भाई, बच्चों का टाइम हो रहा है भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भी। थैंक यू।